हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर। आज हम जानेंगे पहले पार्ट में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ एंड बाकी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। आपने यूक्लिड डिवीजन के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, उसमें आपको बहुत बेसिक जानने को मिला था, पर इसमें आपको एल्गोरिथम इसके पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है। एल्गोरिथम होता है स्टेप्स की एक सीरीज़ होती है एल्गोरिथम, जो हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। अब हम इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। A स्टैंड्स फॉर डिविडेंड एंड B स्टैंड्स फॉर डिवाइज़र एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वोटेंट, R स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। A जो है वो डिविडेंड है, B डिवाइज़र है और B और Q है जो वो आपस में इनटू है, इट मीन्स मल्टीप्लाई में है, और Q स्टैंड्स फॉर क्विटेंट, और प्लस में R जो है वो रिमाइंडर के लिए रिमाइंडर को दर्शाता है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे रखा है आपको, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है। A जो है वो अंदर है डिविडेंड एंड B जो है वो बाहर डिवाइज़र एंड Q जो ऊपर है वो क्विटेंट एंड R जो है नीचे वो रिमाइंडर है। तो ये एक डिवीज़न की तरह है जिसे हम सॉल्व करते हैं। इसी के बेस पे अब हम HCF निकालेंगे। पहले क्वेश्चन में आपको यही बताया गया है। आपने ये पढ़ा होगा, डिविडेंड इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर। इसका जो फॉर्म है बस ये वही है, बस इसको ए और बी के फॉर्म में दे दिया है। अब हम देखेंगे इसका एक एग्ज़ाम्पल। 20 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 5। 20 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। ये है इसका एग्ज़ाम्पल। अब हम देखते हैं कि 20 किसके इक्वल होगा। 20 इक्वल होगा जब हम Q एंड B को आपस में इंटू करके प्लस 0 करेंगे, तब 20 इन सबके इक्वल होगा। तो ये भी इसी का एक फॉर्म है। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें निकालना है HCF 135 और 225 का यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे पहले तो हम फॉर्म लिख लेते हैं। A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि आगे क्या है। अब हम देखेंगे कि A जो है वो ग्रेटर देन B है, इट मीन्स डिविडेंड इज़ ग्रेटर देन B डिवाइज़र। डिविडेंड इज़ ग्रेटर देन B। अब हमें क्या क्वेश्चंस मिले हैं, 225 एंड 135। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर तो हमारे पास 225 है, तो हम जो बड़ा नंबर होगा वो A को रखेंगे और जो छोटा होगा वो B को। तो A हमारे पास आ गया है 225 एंड B आ गया है 135। अब हम इस फॉर्म पे इसको पुट कर देते हैं। A की जगह पे हमारा 225, B की जगह पे 135। अब हमें क्वोटेंट को देखना है कि क्वोटेंट आएगा कैसे। अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। डिवीजन मेथड से पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसके क्वोटेंट एंड रिमाइंडर को फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं 225 को 135 से, और जो बड़ा होगा वो अंदर होगा और जो छोटा होगा वो बाहर। 135 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 135 के पहाड़े में एक बार में 135 आता है, क्योंकि इससे बड़ा तो कुछ आ नहीं रहा, और हमारा रिमाइंडर बचता है 90। तो हम पुट कर देते हैं A की जगह पे हमारा 225 एंड B की जगह पे 135, इंटू में हमारा क्वोटेंट है 1 एंड रिमाइंडर हमारा फाइंड हुआ है 90। अब हमें R क्या लाना है, 0, पर R इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे, इसीलिए हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को फिर से अप्लाई करेंगे। और एक और बात, जो रिमाइंडर होगा वो 0 के इक्वल और बिगर हो सकता है, पर 0 से छोटा नहीं हो सकता, और जो डिवाइज़र होगा वो रिमाइंडर से बड़ा होगा पर छोटा नहीं। अब हम इसको अगेन अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं। अब हम फिर से पुट करते हैं A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमारे पास क्या है, अब जो हमारा डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन जाएगा। इस पार्ट में देखा जाए तो अब हम A की जगह पे 135 तक लेते हैं, क्योंकि A तो हमारा हमेशा यहाँ आता है और B हमारा यहाँ आता है। तो हम करते हैं फिर से अप्लाई। और Q, अब हमें क्वोटेंट को फिर से फाइंड करना है। तो हमारा क्वोटेंट क्या है, फिर से हम 90 को डिवाइड करेंगे 135 से। अब हमें ये देखना है कि 90 के पहाड़े में ऐसा कौन सा नंबर है जो 135 आएगा और या फिर उससे छोटा। तो उससे छोटा तो एक 90 ही बन रहा है, इसीलिए
हमारा क्वोटिएंट है इस बार भी 1 और हमारा रिमाइंडर बचता है 45। तो हम रिमाइंडर की जगह पे प्लेस कर देते हैं 45 को। अब हमारा रिमाइंडर फिर से नॉट इक्वल टू ज़ीरो आया है, इस बार भी हमारा ज़ीरो रिमाइंडर नहीं आया है। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसको फिर से सॉल्व करेंगे, मतलब जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आता और फिर हम अगेन अप्लाई करते रहेंगे। अब हम इसको अगेन अप्लाई करते हैं और फिर से इसका एक फॉर्म लिख लेंगे, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हमने फिर से इसका एक फॉर्म लिख लिया, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम पुट कर देंगे इसकी जगह पे, ओके। अब हमारा रिमाइंडर क्या था 9, हमारा रिमाइंडर अभी कुछ नहीं निकला, हमारा डिविडेंड क्या था 90 एंड फिर दोबारा हमारा डिवाइजर था 45। अब हमें देखना है कि 45 के टेबल में क्या 90 आता है, कितने बार में, 2 बार में। तो हमारा क्वोटिएंट यहाँ पे हमारा क्वोटिएंट आएगा 2, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड करके इसको देख लिया है। तो हमारा 90 तो कट गया, आखिर में हमारा रिमाइंडर क्या आया 0। तो अब हमें 0 लाना था और हमारा आंसर 0 आ चुका है। अब हम इससे HCF कैसे निकालेंगे, जो लास्ट टाइम पे जो हम लास्ट अप्लाई करेंगे उसका जो ये डिवाइज़र होगा वो हमारा HCF होगा। तो इस क्वेश्चन का HCF निकलता है 45। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, आप इसको कर सकते हैं बाद में। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूँगी। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है देखते हैं। अब इसमें हमें बताया गया है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें इसमें बताया गया है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा, इसमें हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो बनाएगा हमेशा 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, और हमें गिवन है कि q एक इंटीजर है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या नीचे सॉल्व करते हैं अब हमसे। सबसे पहले तो हम मानेंगे कि a जो है वो हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। सबसे पहले हमने माना कि हमारा a जो है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ओके फाइन। और हम मानेंगे हमारा b इज़ 6 है, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है 6q + 1 6q + 3 एंड 6q + 5। तो जो हमारा 6q के साथ जो होगा वो हम उसे हमेशा b के साथ लेंगे, तो b हमारा होगा 6। अब हमें इसको भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या करना है, सॉल्व प्रूफ करना है इसको भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हम फॉर्म लिख लेते हैं, a इज़ इक्वल टू BQ + R, ओके। अब जब हमारा b 6 है, मीन्स डिवाइज़र जब हमारा 6 है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो डिवाइज़र होगा वो r से हमेशा बड़ा होगा और r हमेशा 0 के इक्वल और उससे बड़ा हो सकता है, पर 0 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसमें हमारी पॉसिबिलिटी रिमाइंडर्स क्या बचते हैं, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि b हमारा 6 है और r हमेशा b से छोटा होता है, तो हम 6 तो डायरेक्ट लेंगे नहीं, क्योंकि r b के इक्वल भी नहीं हो सकता, तो हम b से छोटे नंबर्स लेंगे। इट मीन्स 0 से लेके 5 तक, ये हमारा पॉसिबल रिमाइंडर है। सबसे पहले हम केस 1 में इसको पुट करेंगे, लिखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्म। अब इस पर हम पुट करेंगे, a तो a रहेगा हमारा, b की जगह हमने क्या लिया था 6, b की जगह पे 6 लिख देते हैं, और q तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और प्लस में हमने पहले पॉसिबिलिटी में r लिया है, इट मीन्स r को 0 लिया है, तो हम r की जगह पे 0 लिखते हैं। तो ये क्या बना, a पहले में हमारा a आया है 6q, a आया है पहले में हमारा 6q। अब हम आगे चलते हैं केस 2 में। पहला तो हमने पुट कर लिया, पहला वाला जो है वो हमारा 0 का हमने पुट कर लिया। अब हमें करना है 1 को पुट। फिर केस 2 में देखते हैं, a इज़ इक्वल टू BQ + R, फिर हम इसका फॉर्म लिखेंगे, और फिर a की जगह पे b की जगह पे तो हमारा 6 था, q की जगह पे b, पर r की जगह पे सेकेंड केस में हमारा 1 है, तो सेकेंड केस में बनता है 6q + 1, ओके। अब थर्ड केस पे आते हैं हम, फिर से हम इसका फॉर्म लिखेंगे और b की जगह पे 6q और रिमाइंडर थर्ड केस में हमने 2 लेंगे। ऐसे ही करके हम केस 4 केस 5 केस 6 तक जाएंगे, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि अब हम केस 6 तक जाएंगे, क्योंकि इधर हमारा 1 2 3 4 5 6
6 केसेस है, इसीलिए हम 6 केस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड में हमारा नंबर बनता क्या है हम ये देखेंगे। अब हमारे नंबर्स बने हैं 6q+1, पहला तो हमारा बना है 6q, फिर बना है 6q+1, 6q+1, फिर 6q+2, 6q+3 और 6q+4, 5, ऐसे ऐसे हमारा बना है। अब हम कंक्लूज़न में लिखते हैं कि जब ए हमें बताया गया था पहले कि ए है पॉजिटिव ऑड इंटीजर और वो हमेशा 1, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 को बनाएगा, पर ए ने तो 4 भी बना दिया, 2 भी बना दिया। अब हम देखेंगे तो जो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है ना। जो पॉजिटिव इंटीजर है वो इवन भी हो सकता है या तो ऑड भी हो सकता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो हमें इसमें बस प्रूफ करना था पॉजिटिव इंटीजर, तो वो इवन और ऑड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ए जो है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, क्योंकि हमने जो इसमें मांगा था उसने वो सब बनाया है। ओके फाइन। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो इसने ऑड वाले हमारे बना दिए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हम आंसर 3, इट मीन्स पहले हम क्वेश्चन 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि HCF का फुल फॉर्म क्या होता है। HCF का फुल फॉर्म पता है आपको? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फ्रीक्वेंसी। तो हमें इसमें मांगा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक आर्मी कॉन्टीजेंट में 616 मेंबर्स हैं, मार्च के लिए खड़े होते हैं वो बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, और आर्मी बैंड में 32 मेंबर्स परेड में होते हैं। तो हमें इसमें ये देखना है इन दोनों नंबर का, इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम नंबर। अगर यहाँ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होती तो हम LCM निकालते, पर यहाँ मैक्सिमम नंबर लिखा तो हम इसमें HCF निकालेंगे। तो हम इसके आंसर पे चलते हैं। ओके, आंसर 3 को देखते हैं। अब हमें इसमें बताया गया है नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टीजेंट कितने थे 616, एंड नंबर ऑफ बैंड मेंबर्स आर्मी बैंड मेंबर्स 32, और इसमें हमें निकालना क्या था मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स। तो मैक्सिमम में क्या आएगा HCF। इसमें भी हमें अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले पुट करेंगे इसका फॉर्म। अब इसके फॉर्म में पुट करेंगे ए। मैंने आपको बताया था ए जो है वो हमेशा बी से बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है वो हम ए को पुट कर लेंगे और जो छोटा है वो हम बी को डाल देंगे। अब हम यह डिवाइड करके देखेंगे। पहले तो हम डिवीजन मेथड से करके देखेंगे कि 32 की टेबल में क्या 616 आता है, नहीं आता। फिर हम उससे छोटा देखेंगे, तो हम इंटू कर करके देखेंगे क्या कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो इसकी इक्वल या इससे छोटा हो। तो मैंने यहाँ पे करके देखा है 19, तो 19 जो आया है वो हमारा क्या हो गया क्वोटेंट, इट मीन्स क्यू हो गया। और ठीक है क्यू हो गया। तो ए तो हमारा था 616, बी है 32 और क्वोटेंट निकल गया 19। अब इसका रिमाइंडर क्या निकला यहाँ पे, तो हमारा रिमाइंडर निकला है 8। रिमाइंडर की जगह पे हम अब 8 डाल देते हैं। अब हम देखते हैं रिमाइंडर तो हमारा 0 ही नहीं निकला, और पर हमें चाहिए होता है 0। तो इसमें क्या आया r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर अब हम क्या करेंगे अगेन अप्लाई, जैसा हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। जब तक हमारा r 0 नहीं निकलेगा तब तक हम इसको अगेन अप्लाई करते रहेंगे और r को 0 लाएंगे। ओके फाइन। तो हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं। फिर से हम इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे एल्गोरिथम का, और अब हमारा इस पार्ट को अब हम भूल जाएंगे। अब हमारा ये है पार्ट, ओके ये वाला। अब हम इसमें देखेंगे हमारा ए जो है इट मीन्स डिविडेंट है, वो हमारा जो डिवाइज़र था वो अब डिविडेंट बन गया, और जो हमारा रिमाइंडर था वो अब हमारा डिवाइज़र बन गया इस पार्ट में। ओके, तो 32 क्या हो गया अब हमारा ए क्या हो गया 32। तो हम ए की जगह पे 32 लिखेंगे, और बी हमारा क्या हो गया 8, बी की जगह पे हम 8 लिखेंगे।
ओके, क्योंकि ए जो है वो 32 है, 32 क्या है बड़ा, तो इसीलिए हम 32 को ए लिखेंगे, और 8 क्या है 32 से छोटा, इसीलिए हम उसको बी लिखेंगे। अब हमें देखना है क्या 8 की टेबल में 32 आता है कितने बार में, 4 बार में, तो यहाँ पे हम हमारा रिमाइंडर 0 आएगा और इम्पोर्टेंट 4। तो इस क्वेश्चन में हमारा आर क्या है 0 आ गया, और आंसर हमारा HCF निकल गया है 8। हमारा HCF क्या निकला 8। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब लास्ट में जो 0 आता है उस फॉर्म में ये जो होता है हमारा B, वो हमारा HCF होता है। ओके फाइन। अब हम क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब हम ये देखेंगे हमारा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। ओके, हमारे क्वेश्चन 4 में लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब जानते हैं कि लेमा क्या होता है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट जो प्रूफ होता है और दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में मदद करता है, ये होता है एक लेमा। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, इसमें भी हमें यूक्लिड डिवीजन, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड लेमा दोनों होते तो एक है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि एल्गोरिथम स्टेप्स की सीरीज़ होती है और लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि हमें दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में हेल्प करता है। इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके प्रूव करना है कि जो स्क्वायर होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो फॉर्म करेगा, इट मीन्स वो बनाएगा 3m और 3m+1, और हमें गिवन है इंटीजर m। अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ओके, हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। हमें क्या बोलते हैं स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर, हमें क्या बताया गया था, किसी भी स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m+1 बनाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके फाइन। अब हम देखते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर को मानना है। तो यहाँ पे हम मानते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर को a मानते हैं और हमें तो गिवन है इंटीजर m दूसरा वाला, और ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर। इसमें भी हमें लेमा अप्लाई करना है, इट मीन्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही अप्लाई करना है। और मैंने आपको पहले बताया था कि हमें प्रूफ क्या करना है 3m एंड 3m+1। तो 3m, m के साथ क्या था 3, तो हमारा b जो होगा वो 3 होगा। तो इसीलिए हमारी पॉसिबिलिटी रिमाइंडर्स जो होगा वो क्या होगा 0, 1, 2। अब हम रिमाइंडर की जगह पे ये 3 पुट करेंगे 3 बार, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। हम क्या पहले केस 1 में चलते हैं, फिर से हम इसका फॉर्म लिखेंगे। a की जगह पे तो a ही रहेगा, b की जगह पे हमने क्या रखा था 3, q की जगह पे हमने कुछ पुट नहीं किया तो हम q को डायरेक्ट पुट कर देंगे, और r की जगह पे हमने पहले केस में क्या था 0 रखा है, क्योंकि b तो 3 है और b हमेशा r से बड़ा होगा, तो हम r को 3 तो रख नहीं सकते, b से छोटा ही रखेंगे, इसलिए 3 केस होंगे इसके 0, 1, 2। हम इसको इस पर सॉल्व करके देखेंगे। r क्या है 0 पहले पुट किया। अब हमें इसका स्क्वायर करना है, इंटीजर का स्क्वायर करके देखना है यहाँ पे। तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे मैंने स्क्वायर करके पहले ही देख लिया, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 3q को जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9q²। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसको सॉल्व करके, तो हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। 3q² को अंदर ब्रैकेट में लिख सकते हैं और आधा 3 अंदर लिख सकते हैं। तो जो 3q² होगा वो हमारा m, उसको हम m मान सकते हैं, और 3 तो 3 रहेगा, एंड में हमारा आंसर बन जाता है 3m। अब हम चलते हैं केस 2 पे। केस 2 पे हमें क्या रखना है 1, r को हमें 1 रखना है। a की जगह पे तो a रहेगा, b की जगह पे 3 था, और q की जगह पे तो q ही रहेगा, एंड सेकेंड केस में हमने r रखा था 1। अब हम फिर से इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद आंसर आया है हमारा ये। आप लोगों को स्क्वायर तो करना आता है इसका, ब्रैकेट वाले मल्टीप्लाई का, तो आप स्क्वायर करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉमन क्या है। इसमें हमारे पास कॉमन है, हमें इतने में देखना है कि हमारे पास कॉमन नंबर क्या है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3, तो हम 3 को लिख लेंगे बाहर, और ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3 और हमारे पास बचा क्या
3q² प्लस 2q, ओके, और प्लस 1 जो कि बाहर है ब्रैकेट से। तो 3q² प्लस 2q को हम m+1 मान सकते हैं, m मान सकते हैं, और बाहर जो है वो +1 आ जाएगा साथ में, और 3 तो 3 रहेगा। तो एंड में a इज़ इक्वल टू 3m+1 बन जाता है। अब हम केस 3 पे चलते हैं। केस 3 में हमें क्या रखना था, हमें रखना था 2, a की जगह पे a रहेगा, b की जगह पे 3 और q की जगह पे q, और केस 3 में था 2। इसका भी अब हम स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर करने के बाद आंसर ये निकल के आया हमारा, ओके। अब हम इसमें भी कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन नंबर क्या है, इसमें कॉमन नंबर तो इतने पे देखना है हमें, ठीक है, कॉमन नंबर क्या है, क्योंकि इसमें तो पूरे में तो नहीं आ रहा, तो इतने में ही आ रहा है कॉमन नंबर, तो हम इतने को ही देखेंगे। कॉमन नंबर है 3, और बाकी जो बचा वो अंदर लिख लेते हैं, और 3 तो 3 रहेगा, और इसको हम m+2 मान लेते हैं, इस पूरे को m+2 मान लेते हैं। तो फिर एंड में हमारा आंसर बन जाएगा 3m+2। तो इसका मतलब m जो है वो सब में आया, और a ने क्या बनाया 3m, 3m+1, 3m+2। इट मीन्स a हमारा क्या था, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 3m एंड 3m+1, 3m+2। तो इसने वो बना दिया जो हमें चाहिए था, जो हमें प्रूफ करना था। तो हम कह सकते हैं कि a कैन बी 3m और 3m+2, ओके। यानी कि जो a है वो 3m पॉजिटिव इंटीजर है, वो 3m+2 हो सकता है, और पॉजिटिव इंटीजर इवन और ऑड कुछ भी हो सकता है, तो ये मैटर नहीं करता है। हमें जो प्रूफ करना था उसने वो बना दिया है, वो उसने फॉर्म कर दिया है। तो हम कह सकते हैं अ पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑड और इवन, कैन नॉट बी ऑन और इवन। तो a इज़ फॉर्म 3m एंड 3m+1, ओके फाइन। अब ये क्वेश्चन सेम लास्ट क्वेश्चन जो है वो इसी के जैसा है। इसमें हमने स्क्वायर किया था, और नीचे वाले क्वेश्चन में आपको क्यूब करना है। क्यूब आप लोग जानते हैं, ऐसे ऊपर स्क्वायर है उसमें 3 रहता है, क्यूब करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको समझा दूँगी। तो अब मैं ये ख़त्म करती हूँ, और कुछ प्रॉब्लम है तो आप अगली वीडियो में बनाऊँगी, उसमें आपको समझा सकती हूँ। ओके, थैंक यू।